अब तू समझ चुका है कि तेरे भय के पीछे तेरी ही शक्ति छुपी है। पर एक प्रश्न अभी भी बाकी है। तू उस शक्ति को अपनाता क्यों नहीं? तू खुद से ही पीछे क्यों हट जाता है? सुन, सबसे बड़ा डर दुनिया का नहीं होता। सबसे बड़ा डर होता है खुद के असली रूप का। तू डरता है कि अगर तू बदल गया तो, अगर तू सच में शक्तिशाली बन गया तो, अगर तू वो बन गया जो बनने की क्षमता तेरे भीतर है तो, क्योंकि उसके बाद तू पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा पाएगा। तू अपने ही बनाए हुए छोटे दायरे में सुरक्षित महसूस करता है, जहां दर्द है पर जाना पहचाना है, जहां तकलीफ है पर समझ में आती है। पर जो तेरी असली शक्ति है वो उस दायरे के बाहर है, और उसी अनजाने से तू डर रहा है। सुन ध्यान से, शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता। शक्ति का मतलब जिम्मेदारी भी होता है। जब तू अपनी असली शक्ति को पहचान लेगा तो तुझे अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। तुझे खुद के लिए खड़ा होना होगा। तुझे अपनी राह खुद बनानी होगी, और यही बात तुझे रोक रही है। पर अब समय आ गया है। अब तू और छोटा नहीं रह सकता। अब तू और छुप नहीं सकता। तू जितना खुद को रोकेगा उतना ही भीतर से बेचैन होगा, क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि तू इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब एक बात गांठ बांध ले, तू उस जीवन के लायक है जिससे तू डरता है। तू उस ऊंचाई के लायक है जिसे देखकर तू घबरा जाता है। तू उस शक्ति के लायक है जिसे तू अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया। तो अब क्या करना है? भागना नहीं है, छुपना नहीं है, खुद को छोटा नहीं रखना है। अब खुद को स्वीकार करना है, जैसा तू है वैसा, अपने डर के साथ, अपनी कमियों के साथ, अपनी शक्ति के साथ। जिस दिन तूने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उस दिन तुझे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू खुद ही अपनी पहचान बन जाएगा। याद रख, तू मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी अपनी शक्ति से भागता नहीं। वो उसे अपनाता है और उसी से अपनी दुनिया बदल देता है। अब उठ और खुद से भागना बंद कर। अपने असली रूप को स्वीकार कर, क्योंकि वहीं तेरी सबसे बड़ी मुक्ति है। कल मैं तुझे बताऊंगा अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म जागरण की शुरुआत कैसे होता है।